प्यारे बच्चों, अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन समझा दिया तो मुझे क्या दोगे तुम? फिर ये बताओ मुझे। मेरी गारंटी है समझ में तो आएगा पक्का। अब नो बताओ दोगे क्या? पैसे वैसे नहीं मांग रहा मैं, ठीक है? मुझे चाहिए जिंदा कमेंट। कमेंट चाहिए बस। नो भाई, मज़ा आ गया तेरे से पढ़ के। तूने तो जी लगा दिया, एकदम ऐसा समझाया कि बस दिमाग में भर गया हमारे। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, जो ये लिखने वाले क्वेश्चन है ना यार, बच्चा इसी से तो डरता है बस। बच्चा पता नहीं डरता क्यों है। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो डरने वाली चीज़ ख़त्म। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक दुकान पे गई। इतना तो जानते हो सब, स्टेशनरी स्टेशनरी होती है जहाँ पे कॉपी किताब बिकेंगी। कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, ठीक है ना भैया? अब रोमिला एक दुकान पे गई एंड परचेज्ड 2 पेंसिल। 2 पेंसिल खरीदी, 3 इरेज़र खरीदी। ठीक है भैया, 2 पेंसिल 3 इरेज़र। 2 पेंसिल और 3 इरेज़र। साइड में को लिखते रहो, ये कोना है हमारा, रफ एरिया है। मैं तुम्हें कोने में को ले जाता हूँ ना। क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ते ही मैं कोने में लेके जाता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता ही है, जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता है। हिज फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी। उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ में गई होगी, उसने देखा भाई नई वैरायटी की पेंसिल आई है भैया, नए डिजाइन की। लड़कियों को क्या चाहिए? डिजाइनदार वो चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कैसी है, देखने में अच्छी होनी चाहिए बस चीज़। एंड इरेजर्स विद रोमिला। रोमिला के साथ जो गई थी ना उसकी फ्रेंड सोनाली, उसने देखी न्यू वैरायटी की पेंसिल और रबड़। इरेजर, रबड़ बोलते हैं रबड़ मिटाने। एंड शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल। ले भैया, उसने भी 4 पेंसिल खरीद ली। पेंसिल है ये, 4 पेंसिल उसने खरीद ली और 6 इरेज़र, 6 इरेज़र खरीद ली। ऑफ द सेम काइंड। ये देखो भैया, सेम काइंड कहने का मतलब है उनका कि जो रोमिला के उनका रेट था ना, जो रेट इसका था इन पेंसिलों का, रबर, वो रेट इसका है बिल्कुल। ठीक है, तो सेम काइंड का मतलब यही होता। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। अब इसे एल्जेब्राइकली बताओ और ग्राफिकली। एल्जेब्रा बताना है तो सीधा इक्वेशन बनाते ये समझो, जहाँ तुमने इक्वेशन बनाई ना, तुम्हारा एल्जेब्रिकली ख़त्म, ये वाला पार्ट ख़त्म। और फिर ग्राफ पे बना दो उसे। इक्वेशन आती ही ग्राफ पे दर्शाना तुम्हें आता ही है, नहीं आता तो आज की वीडियो में ऐसा सीख जाओगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने के। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं। अब यार एक बात बताओ मुझे ज़रा, चलो कोने में कहो पहले तुम। अगर पेंसिल जो है, पेंसिल है, एक पेंसिल 2 रुपये की है, चलो 2 के ना 5 की मान लो, और एक इरेज़र, इरेज़र सस्ती मान लो थोड़ी सी। एक पेंसिल 5 रुपये की, तो 2 पेंसिल कितनी होगी? तो तुम कहोगे भैया 2 गुना 5। इतने छोटे बच्चों वाले सवाल मत पूछ, छोटे बच्चे हैं क्या? अब एक इरेज़र 3 रुपये की है, तो 6 इरेज़र कितने की होगी? 6 गुना 3। कितने रुपए देने पड़े? 2 पंजे 10 और 6 ते 18। लेकिन मेरे दोस्तों उसने क्या कहा है? उसने ना तो पेंसिल के रेट बताए और ना इरेज़र के रेट बताए। तो बताए बट टेंशन मतलब, मान लो इसे, माना कि एक पेंसिल का रेट X रुपये है। अब बताओ, जब 2 पेंसिल खरीदी तो कितने रुपए देने पड़े? 2 गुना X प्लस, अरे इसका इरेज़र का मान लो Y रुपये, तो 6 इरेज़र के कितने देने पड़े? ये लो। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो मैंने तुम्हें बताया एग्जाम्पल। उन्होंने दे रखा है कि जो रोमिला थी उसने तो 2 पेंसिल खरीदी, तो सीधी सी बात है, एक पेंसिल का रेट था X, 2 पेंसिल होगी 2 गुना X। ठीक, प्लस 3 इरेज़र खरीदी। देखो इधर को, 3 इरेज़र, तो एक इरेज़र थी Y रुपये की, तो 3 कितने की होगी? 3Y। और देने कितने रुपए देने पड़े? 9 रुपये देने पड़े। ये लो, मतलब पेंसिल खरीद के और इरेज़र खरीद के टोटल रुपए देने पड़े 9। मतलब सस्ती थी, सस्ता था मसला जो भी था। अब अगला वाला केस आ जाओ। उसकी जो फ्रेंड थी सोनाली, उसने देखा था, उसने खरीदी थी 4 पेंसिल, तो 4X कर दो, और 6 इरेज़र तो 6Y कर दो, और रुपए कितने दिए थे उसने? 18 रुपये। ये लो, तुम्हारा एल्जेब्रिकली पार्ट ख़त्म हो गया, कोने में को ले जाके तुम्हारा पार्ट ख़त्म। ठीक है ना? चलो, ये रफ होता है, इसको मत लिखाया करो, ये सिर्फ समझाने के लिए होता। अब तुम कहोगे भैया हमें लिखना कैसे है ये तो बता दे। अपनी अपनी चला रहा बस। नहीं भाई, अपनी अपनी नहीं चला रहा, देख लो। तुम्हें अगर लिखना है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो मैंने क्या माना था, पेंसिल का तो X रुपये माना था रेट, और एक रबड़ का माना था, इरेज़र का माना था Y रुपये। तो लिखो, माना कि
लेट, मानने को कहते हैं लेट। लेट द प्राइस, जल्दी जल्दी लिख दो, लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस x, और लेट द प्राइस ऑफ वन इरेजर, इरेजर रबर, रबर निकल रहा मुँह से, बचपन से रबर कहते हुए आ रहे हैं ना, रबड़ दे दो मिटाने वाली, प्राइस ऑफ x। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, देयरफॉर, तो अब तुम ये लिखोगे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन जो है ना, पहली बीच में लिख दो, पहली पहली कंडीशन कौन सी थी, ये वाली, 2x + 3y = 9। तो लिखो पहली कंडीशन कहती है कि 2x, यहीं को लिख दो, आगे को लिख दो, 2x + 3y = 9। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यह नीचे सेम लाइन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। दूसरी वाली क्या कह रही है, ये देखो, 4x + 6y = 18। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, हमारे 4 नंबर में से 2 नंबर पक्के, अलजेब्राइकली हमने दिखा दी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ग्राफिकली। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था यार, और बिल्कुल ऐसे ही लिखिए यो, बिल्कुल ऐसे ही, वाह भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए यो, पूरे के पूरे, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ के लिए आ जाओ ज़रा, राइटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे, छोटे बच्चे तो हैं हम यार, राइटिंग कहाँ सुधर रही है हमारी। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के लिए क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख दो, 2x + 3y = 9। ठीक है, और ये लो 4x + 6y = 18। इसमें 6 खाने बना दो, और इसमें 6 खाने बनाओ, दोनों में 6 खाने बनाओ। अब क्या करो, x को 0 डाल दो यहाँ, पुट x = 0, यहाँ लिखो x y, यहाँ भी x और y। जब तुम यहाँ x को 0 डालोगे तो ध्यान दो ज़रा, जब 0 डाल दिया तुमने तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3 × y = 9। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 9/3। यार ये छोटे बच्चों वाली चीज़ बतानी पड़ रही है यार, जब x = 0 तो y = 3। अब एक बार उल्टा कर दो, उल्टा बोले तो y को 0 डाल दो, यहाँ तो x को 0 डाला था, एक बार y को 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 0 = 9, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, y 0 तो x = 9/2, यानी कि 4.5, 4.5, इसे काट दो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। ठीक है, ये करो यहाँ पे 4, यहाँ पे x को 0 डालो तो y क्या आ जाएगा, 6 × 18, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बार बार थोड़ी बताऊँगा, ये कोई हर बार हाथ पकड़ कर चलना सिखाऊंगा क्या, एक बार सिखा दिया बहुत है। अब y को 0 डाल दो एक बार, तो हो जाएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20। ठीक है, अब बस एक चीज़ कर दो, अब मैं इसे ऊपर को कर लूँ थोड़ा सा, तो ये तो था वैसे ही रफ। यहाँ से देखो पॉइंट क्या क्या आया, x तो 0 है और y 3 है, तो एक पॉइंट तो आ गया 0 और 3, दूसरा पॉइंट आ गया 4.5 और 0, इसे लिख दो a, इसे लिखो b। यहाँ से देखो कौन कौन से पॉइंट आए, देयरफॉर पॉइंट्स आर, ऐसे लिख देना, देयरफॉर पॉइंट्स आर, इसमें भी पॉइंट्स आर, तो ये हो जाएगा 0, 3, ये हो जाएगा 4.5 और 0। यार ये तो एक जैसे पॉइंट आ गए बिल्कुल। चलो अब आ जाओ ग्राफ, अब तुरंत ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना बचपन में सीख गए थे हम। ये लो, ये करके दिखाओ, x y, x डैश y डैश। अब नो देखो कहाँ कहाँ तक पॉइंट है, 3 तक पॉइंट है, तो लिखो ये 0 मान लो, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में कुछ है नहीं तो माइनस में ज़्यादा मत जाओ, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट देखो, है भाई, ये भी हमने ए भी मान लिए, इनको सी मानो, इनको डी मानो, अलग अलग पॉइंट हैं सारे। अब ए पॉइंट देखो 0 3, 0 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये चीज़ तो कर ही लोगे भाई, ये चीज़ भी अगर बताऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बी पॉइंट कहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा, बी पॉइंट हो जाएगा 4.50। दोनों को मिला दो जल्दी से, तुरंत मिला दो, कैसे करके, ए ऐसे करके, और जिस पे स्केल हो तो अच्छी बात है वो स्केल से मिलाओ। बस तेरी टेढ़ी हो गई लाइन,
सीधी आएगी लाइन बिल्कुल, ठीक है। अब एक और लाइन आएगी, ये 0 3 0 3, सी पॉइंट भी ये आएगा 0 3 और डी पॉइंट भी ये आएगा। तो दूसरी वाली लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, जस्ट इसके ऊपर आएगी दूसरी वाली लाइन। ऐसे आ सकती हैं, टेंशन मत लो। तो इस लाइन पर लिख दो, एक लाइन तो हो गई तुम्हारी ये 2x + 3y, और दूसरी वाली लाइन होगी तुम्हारी दूसरी भी जब इसके ऊपर ही है, तो जिंदा तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसने कहा था एल्जेब्रिकली बताओ, तो एल्जेब्रिकली ये बता दी हमने, और इसने कहा था ग्राफिकली, तो ये रहा ग्राफ। तो तुम्हारा काम ख़त्म। क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आना तो 4 के 4 पूरे पक्के हो गए, गारंटी दे रहा हूँ एकदम। अगर समझ में आया हो ना, पहले कहा था मुझे कमेंट चाहिए ज़िंदा, और शेयर तो तुम करोगे, शेयर सब्सक्राइब जब तुम्हें अच्छा लगा तो शेयर करोगे, नहीं लगा तो भाई डिसलाइक मार दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर समझ में आ गया ना भाई, तो फिर हेल्प करो। देखो सारे चैप्टर उड़ा दूंगा ऐसे ही, एक एक क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगा, पता भी नहीं चलने का क्या ख़त्म हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।